जब भी हम कोई एपीआई लिखते हैं, जैसे कि हमने इस कोर्स के अंदर बहुत सारी एपीआई लिखी हैं, हम यूनिट टेस्ट लिखते हैं कोड को टेस्ट करने के लिए, राइट। फिर जब कोड इंटीग्रेट हो जाता है, हमारी एपीआई डेवलप हो जाती है, तो फिर उसकी टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग होती है, ठीक है, जो कि हमने अभी तक अपने कोर्स में नहीं करी है। एपीआई टेस्टिंग कैसे होती है सर? जैसे मान लीजिए ये एपीआई आपके सामने, इस एपीआई में आप एक जर्नल ऐड कर रहे हो, इसकी टेस्टिंग करनी है। कैसे करोगे? एक हैप्पी केस चला के देखोगे कि हाँ भाई एंट्री हो रही है, फिर एक बार बॉडी नल कर दोगे, एक बार जो आप टोकन भेज रहे हो उसको नल कर दोगे, टोकन उल्टा सीधा भेज दोगे, बॉडी उल्टी सीधी भेज दोगे, ठीक है। ये सब एज केसेस आपको चेक करने पड़ेंगे कि इन सिनेरियोज में क्या हो रहा है, राइट। तभी आप उस एपीआई को प्रोडक्शन में मूव कर पाओगे। यानी कि एपीआई टेस्टिंग तो जरूरी है, चाहे आपकी कंपनी कर रही हो या नहीं कर रही हो, आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी आप कोई एपीआई बनाओ तो उसको टेस्ट करो। यूनिट टेस्ट तो लिखोगे ही, साथ के साथ एपीआई टेस्ट भी करो, ओके। क्योंकि सर कोड तो हर कोई लिख लेता है, ठीक है। यहीं पर डिफरेंस आता है कि सर अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज में आपकी एपीआई कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। समझ आती है बात? क्योंकि सर चैट जीपीटी है, कोड तो वो लिख देगा, सर टेस्ट कौन करेगा, ठीक है। अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिंग जो कर रहे हैं वो मैनुअली कर रहे हैं, राइट। कि सारे एज केसेस सोचना, ठीक है, फिर उनको चलाना, ये सब क्या मैनुअल वर्क है, ठीक है। अगर टेस्टर ही नहीं है अपनी टीम में तो हमें खुद को करना पड़ेगा ये सब काम। समझ आती है बात? तो आप सोचोगे कि सर कोड भी खुद ही लिखना है, ठीक है, फिर टेस्टिंग भी खुद ही करनी है। इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया है कि सर आप यूज करिए एआई का, कुशो एआई का इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है। सर मैनुअल काम है, ठीक है, तो खुद क्यों करें, एआई से करवाइए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्रिएटिव वर्क में लगाइए, ठीक है। डक डक गो हो गई है ना, कैपजेमिनी हो गई, और कॉइन स्विच कुबेर हो गई। यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं कुछ एआई को, तो हम भी कर लेंगे सर, क्या गिर जाएगा। और सब कुछ फ्री है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्राई पे क्लिक करते हैं, फटाफट साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड डालते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड देन कंटिन्यू, ओके। तो ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया है और मैं क्लिक करता हूं इनपुट मेथड्स पर। अब देखिए, हम अपनी एपीआई की डिटेल्स किसी भी तरह दे सकते हैं। डायरेक्ट एपीआई एंटर कर दीजिए। अगर आप स्वैगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी दे सकते हो, आप कर्ल दे सकते हो, या फिर आप पोस्टमैन का जेसन दे सकते हो। हमें पता है कि सर हम अभी तक पोस्टमैन का ही इस्तेमाल कर रहे थे, राइट। तो एक काम करता हूँ, 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। कलेक्शन 2.1 एक्सपोर्ट, ओके। इसको कहीं भी सेव कर देंगे, सेव करते हैं। कलेक्शन एक्सपोर्ट हो गया है, उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी सब कुछ कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं कलेक्शन को, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सब कुछ पेस्ट हो गया, देखिए। यानी कि जितनी भी एपीआईज हैं, 5 है हमारी एपीआईज, उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, कलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए, इसको पता चल गया है कि कितनी एपीआईज हमारी, 5 एपीआईज हैं। ये पूछ रहा है सर किस किस के लिए आपको टेस्ट जनरेट करवाने। सर हमें सबके लिए टेस्ट जनरेट कराने, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, एक और चीज है, हमने यहाँ पे लोकल होस्ट इस्तेमाल किया है। अगर मान लो आप कोई वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो, उसका भी सपोर्ट है कुशो के अंदर। जनरेट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, अराउंड 2 मिनट लग सकते हैं। अपने पास मेल भी आ जाएगा जब ये सब कुछ जनरेट हो जाएगा, ओके। हम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, देखिए इन प्रोग्रेस आ रहा है, ओके। इट इज टेकिंग सम टाइम। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 4 कंप्लीट हो गया और 1 प्रोग्रेस में है। यानी कि 4 एपीआईज के टेस्ट इन्होंने जनरेट कर दिए हैं, 1 प्रोग्रेस में है। और वो 4 एपीआईज हम देख भी सकते हैं जाकर। ये देखिए, ये जो 4 एपीआईज हैं, इनके टेस्ट जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं। एक काम करते हैं, गेट ऑल पे क्लिक करते हैं। बोल रहा है यहाँ पे हम टोकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक काम करिए, आप टोकन को डाल दीजिए यहाँ पे। प्लीज डिफाइन देम यूजिंग वेरिएबल्स बटन अबव। यहाँ पे जाएंगे, ऐड वेरिएबल टोकन, और इसको जनरेट कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसीलिए हमें चलाना भी पड़ेगा, टेस्टिंग भी करनी है। सर्वर तो चला दीजिए कम से कम। अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चलाते हैं एंड यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं ताकि एक हमारा टोकन मिल जाए अपने को। कॉपी करते हैं इसको एंड जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ऐड। अब जहां पर भी ये वेरिएबल नेम इस्तेमाल हो रहा होगा उसकी वैल्यू ये पेस्ट हो जाएगी, ओके। ये बोल रहा है कि इस एपीआई में रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है, पाथ पैरामीटर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई खास टेस्ट जनरेट नहीं होंगे इसमें। सही बात है, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं बने, इसलिए 2 टेस्ट दिखा रहा है। 2 ही टेस्ट जनरेट हुए हैं। पहला टेस्ट क्या है, गेट के साथ इसने कर दिया है, टोकन दिया है यहाँ पे ऑथराइजेशन में। और दूसरा क्या है, रॉन्ग एचटीटीपी वर्ब का इस्तेमाल किया है, देख रहे हो, पोस्ट कर दिया है दूसरे टेस्ट में, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये क्लिक नहीं कर पा रहे हैं हम, राइट। तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने ब्राउजर के अंदर कुशो का एक्सटेंशन, ठीक है। इसको ऐड टू
क्रोम ब्राउजर कर लेते हैं, ऐड एक्सटेंशन, दैट्स इट। इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए एकदम से ये क्या है, क्लिकेबल हो गए हैं। इनको हम रन करके देख सकते हैं। इसको रन करते हैं। रिक्वेस्ट ये है, स्टेटस 200 आया है, टाइम दिखा रहा है कितना लगा है, रेस्पॉन्स भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर असर्शंस भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कंडीशंस ऐड कर सकते हैं जो कि आपको वैलिडेट करवानी हो रेस्पॉन्स में से। और इसका सिंटैक्स जो है वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, उसका सिंटैक्स यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कि सर आपको रेस्पॉन्स का स्टेटस का कोई असर्शन लगाना है तो आप लगा सकते हो। ठीक है, जनरेट यूजिंग एआई का इस्तेमाल करके आप जनरेट करवा सकते हो। देख लेते हैं, ये सब इसने कर दिया है। देख रहे हो, हमारा जो रेस्पॉन्स है उसमें जितने भी फील्ड्स है ना, उसी का इस्तेमाल करके उसने क्या है, कंडीशंस यहाँ डाल दी है सारी, और हम रन करा सकते हैं और फिर रिजल्ट भी देख सकते हैं कि सर जो कंडीशंस हैं हमारी वो सारी चली हैं या नहीं चली हैं, सारी पास हो गई हैं। ठीक है, आप अपनी यहाँ पर कंडीशंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली देखो, दूसरा टेस्ट क्या था अपना, कि रॉन्ग HTTP वर्ब के साथ क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी देखना है। चलाते हैं। अब देखिए एपीआई क्या थी हमारी, ये जर्नल एपीआई है, राइट। यहाँ पर हमने पोस्ट चला दिया। अगर हम कोड में जाके देखें तो जर्नल और पोस्ट हमने चला दिया, ये वाला चला दिया, क्रिएट एंट्री वाला कंट्रोलर चल गया है, ये वाला चल गया, राइट। और मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि सीरीज चल भी गया है, 201 रेस्पॉन्स आ गया है, जो कि नहीं आना था। समझ रहे हो, क्योंकि हमारी बॉडी तो खाली है। ठीक है, बॉडी तो खाली है हमारी, और हम देखते हैं यहाँ पे हम रेस्पॉन्स में वो एंटिटी भेजते हैं वापस से जो हमने एंट्री करी है डेटाबेस में। देख रहे हो, सब नल पड़ा हुआ है और हमने एंटर भी कर दी। इसीलिए जरूरी है एपीआई टेस्टिंग। अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई वैलिडेशन लगानी है जो हमने नहीं लगा रखी है। ठीक है, बाकी की एपीआई खोलते हैं। अब देखो, ऐड पे क्लिक करता हूं मैं, यहाँ पे देखते हैं कितने टेस्ट केसेस जनरेट किए हैं इसने। ये देख रहे हो, अराउंड 20-25 इसने टेस्ट केस जो है जनरेट कर दिए हैं। कुछ नहीं करना सर हमें। ठीक है, देखो टेस्ट का नाम क्या है, सब वैलिड है। पहला टेस्ट ये है। फिर दूसरा टेस्ट क्या है कि सर रॉन्ग HTTP वर्ब से चलाऊंगा मैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि टाइटल मिस कर दिया। समझ रहे हो, जर्नल एंट्री का टाइटल मिस कर दिया। फिर वैलिड टाइटल दिया है, फिर टाइटल जो है वो एम्प्टी छोड़ के दे दिया है। समझ रहे हो, तो सारी चीजें जो है हमारी टेस्ट हो रही हैं। ये सब जो है मैनुअल वर्क हमारा बच रहा है सर। ठीक है, एक एक रन करना है, एक एक कर लो, सारे एक साथ कर रहे हैं, सारे रन कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हो आप, जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करिए। ठीक है, और आपको मेल करवानी हो तो आप मेल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, जैसे आप रन ऑल पे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ भाई कितने पास हुए, कितने फेल हुए, आप चेक करके देख सकते हैं। आप मल्टीपल यूजर ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अभी ये फिलहाल ये एंटरप्राइज प्लान में है तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करने भी नहीं है अपने को। वेरिएबल्स यहाँ पर स्टोर होते हैं, एपीआई कीज वगैरह। इन्वायरमेंट सेट कर सकते हो। ठीक है, लोकल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, अकॉर्डिंगली जैसे हम पोस्टमैन में करते हैं, राइट। वेरिएबल्स देखो यहाँ पे हमें स्टोर होंगे, टोकन हमने स्टोर किया था। ठीक है, आप इसको मल्टीपल CI/CD प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सकते हो सर डायरेक्टली, यानी कि ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, बटन भी प्रेस कर रहे हैं, ये भी ऑटोमेट हो जाए। समझ रहे हो बात को, तो सर आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, अपने ऑफिस में इस्तेमाल करिए। आपकी एपीआई जो होंगी वो रिलायबल होंगी। सही बात है, क्योंकि टेस्टिंग ऐसा काम है जो डेवलपर करना नहीं चाहता। सिंपल सी कहानी है, नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं एआई के थ्रू। सही बात है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।